क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन है? ये है प्रश्नावली 7.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हमारा चल रहा है ना त्रिभुज की सर्वांग समता, चल रहा है चैप्टर नंबर 7, जो कि मैंने पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में करा दिया था कंप्लीट। ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप अपने बुक में देखेंगे क्या है कि यदि सुमेलन है, इसका मतलब समझते हो? सुमेलन, बताओ इस शब्द का मतलब समझते हो? यदि सुमेलन ABC और FED, बात समझ में आई? इसका मतलब होता है सुमेलन यानी कि समान, यानी कि जो ABC जिस तरीके से है उसी तरीके से FED है। आकृतियां बोले त्रिभुज, हमारे ये चैप्टर ही चल रहा है त्रिभुज एवं सर्वांग समता, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। जो त्रिभुज है सुमेलन बोले तो एक ही प्रकार के दोनों हैं, ABC और FED दोनों एक ही प्रकार के हैं। के अंतर्गत ABC ये होता है अपना सर्वांग सम का चिन्ह, ABC सर्वांग सम FED तो त्रिभुज की सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एक शब्द और हुआ है, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। नहीं, सही है। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमको क्या दिया है, कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज ABC और FED क्या है, सर्वांग सम है। बस इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई है। वो कौन कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम है? ABC सर्वांग सम है, ये तो होता है अपना सर्वांग सम का चिन्ह। किसके है? त्रिभुज FED, इसी के सर्वांग सम है। अब चलिए क्या करना है, हमके इनके त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग सम भागों के लिखिए है। मतलब कि ABC और FED में कौन कौन से होते हैं, संगत भुजा जैसे होती है, संगत कोण होता है, यही सारी चीजें हमें लिखना है इस वीडियो में। अगर अब इसमें सीधा सीधा हमारा, मैं पूछता हूं आपसे, त्रिभुज AB की संगत भुजा कौन सी है, आप बता सकते हैं? अगर देखे होंगे मेरे पहले का वीडियो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आप फिगर बना के भी समझ सकते हैं, आप बिना फिगर के भी समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप फिगर बना के भी समझ सकते हैं, बिना फिगर के समझ सकते हैं। चलिए मैं क्या करूं, मैं आपको बिना फिगर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले, उसके बाद फिर फिगर बना के भी समझाएंगे। सबसे पहले क्या, त्रिभुज की सभी संगत यानी संगत सर्वांग सम भागों को, जब एक त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या चीज सर्वांग सम होती है ये लिखना है। तो भुजाएं भी सर्वांग सम होती है ना, तो वो सबसे पहले क्या, संगत भुजा। अब हम इन दोनों त्रिभुज में हम देख लेते हैं संगत भुजा कौन कौन सी है। भुजा किन्हीं दो पॉइंट से मिलकर यानी कि दो बिंदु से मिलकर ही बनती है, यानी कि दो रेखा खंड को क्या कहते हैं, भुजा ही कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं लेता हूं A एंड B, ये तो त्रिभुज तो होगा ही। AB की संगत भुजा कौन सी है? AB की संगत भुजा ये कौन सी है, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इस त्रिभुज में जैसे पहला लेटर दूसरा लेटर लिए हुए हैं, उसी तरीके से जो दूसरा त्रिभुज होता है उसमें भी जैसे यहाँ पे पहला लेटर दूसरा लेटर लिए हैं, उसी तरीके से जब भी हम संगत ढूंढने जाएंगे, संगत भुजा या फिर संगत कोण कुछ भी ढूंढने जाएंगे, तो जिस तरीके से इसमें पहली दो भुजा लिया है मैंने, पहली दो लेटर लिया है AB, यानी कि ये क्या हमारी भुजा है, तो आगे वाले में भी इसकी संगत लेने के लिए क्या करेंगे, पहले दो भुजा लेंगे FE, क्या FE। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे है हमारी AB की संगत भुजा क्या है, FE होगी। चले अब बताओ। चलिए फिर इसी में मैं कहता हूं BC की संगत भुजा कौन सी है, बताओ। ये हमारा BC और इसकी संगत भुजा कौन सी है, बता सकते हो? जी बिल्कुल, जैसे मैंने इसमें पहले लेटर को छोड़कर दूसरे और तीसरे लेटर को लिया है, उसी तरीके से जो हमारा दूसरा त्रिभुज होता है जो सर्वांग सम होता है, उसमें सर्वांग सम ढूंढने के लिए पहला लेटर छोड़ के दूसरा लेटर इसमें भी लेंगे, E और D होगा। BC की संगत भुजा क्या होगी, E और D होगा। चलिए आ जाइए
मैंने ले लिया ए बी बी सी, अभी एक भुजा और बची हुई है। कौन सी बची हुई है? पहला वाला और लास्ट वाला लेना है। क्या लेना है? पहला और लास्ट लेना है। जब पहला और लास्ट लोगे, क्या है? ए सी है वो भुजा हमारी, ए और सी, तो इसका संगत उसी तरीके से इसमें भी जोड़ो, एफ और डी। क्या है? एफ एंड डी। ये क्या है? ये हमारी संगत भुजाएं आ गई। क्या आ गई? संगत भुजा हमारी आ गई। बात क्लियर हुआ? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम जो हमारा था, क्या? एफ ई डी, संगत भुजा बिना त्रिभुज बनाए निकाला मैंने आपको। समझ में आई? समझ में आया होगा। अभी बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद संगत कोण भी होता है। क्या होता है? संगत कोण होता है कि नहीं होता है? बताओ जी। बिल्कुल होता है संगत कोण। त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं ना? होते हैं नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो तीनों कोण जो होंगे किसी ना किसी के संगत होंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं कोण ए का संगत कोण कौन सा है, आप बता सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल हम बता सकते हैं। जैसे मैंने इस त्रिभुज में ए पहला लेटर लिया है, तो जो उसका सर्वांग सम है उसका ही पहला लेटर क्या होगा? कोण एफ जो होगा सर्वांग सम होगा। चले फिर उसके बाद उसी के साथ मैं पूछता हूं कोण बी का सर्वांग सम कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कोण हमारा ई होगा सर्वांग सम। क्या होगा? कोण ई होगा बी के सर्वांग सम, संगत कोण ना। चलिए फिर उसी प्रकार से सी कोण सी का संगत कौन सा होगा? वो होगा हमारा कोण डी। ये सब क्या है? संगत है। संगत सर्वांग सम भाग पूछा था हमसे, तो संगत भुजा होती है, संगत कोण होता है एक त्रिभुज में। बात क्लियर हुई इतनी चीज? और संगत शीर्ष होता है। शीर्ष बोले तो वही पॉइंट, कोण ए का, फिर से वही कोण ए का एफ हो जाएगा शीर्ष पॉइंट, ये संगत शीर्ष हो जाएंगे। कोण बी का, कोण ई का, कोण बी जो है ई के शीर्ष हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ये तो अपना आंसर हो जाएगा। यही होगा अपना आंसर। क्या? संगत भुजा और संगत कोण। अब रही बात, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो दो त्रिभुज बनाओ। आप क्या करो? दो त्रिभुज बनाओ। मैं बनाता हूं पहला त्रिभुज, जरा आप ध्यान से देखेंगे। दोनों सेम आकार की आपके पास पटरी होगी, आपके पास पटरी होगी। जैसे मान लो इसको ले लेना 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर, ऐसे एक त्रिभुज बना लो। फिर इसी तरीके से सेम दूसरा भी त्रिभुज आप बना लेंगे। तो मैं इसका नाम दे देता हूं ए। मैं किसे चलो देखो, चाहे जैसे आप चल सकते हैं ए बी सी, ऐसे चल सकते हैं ना? जी बिल्कुल। चलिए ए बी सी, कैसे? ए बी सी, कहीं से भी आप नामकरण कर सकते हैं। तो दूसरा त्रिभुज मैं बनाता हूं सेम इसी आकार का। मैं तो बस आपके पास पटरी होगी ना, नाप के बनाइएगा। चलिए तो दूसरा त्रिभुज कौन है? एफ ई डी। अब ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम एफ को कहीं पर भी ले सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एफ यहां पे ले लूं, एफ यहां ले लूं, और एफ ई डी ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। जैसे यहां मैंने लिया ए बी सी, इस तरीके से चल रहा ना, ए बी सी, उसी तरीके से ये भी चलेगा। एफ ई डी, एफ ई डी, ऐसे ऐसे नहीं कि एफ यहां पे लिख दूं, फिर ई यहां पे लिख दूं, डी यहां पे लिख दूं। ऐसे अगर आप चला देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे पहले आप त्रिभुज बनाए, नामकरण किए, जैसे पहले ए बी सी किया है, तो ए बी सी इसमें जो अगला त्रिभुज रहेगा उसी तरीके से दूसरा वाला भी त्रिभुज क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम चलाना। जैसे ए बी सी ऐसे भी कर सकते हो, तब फिर क्या करना पड़ेगा? एफ ई डी ऐसे करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके सही बनेगा। तो मैं उसे इसी तरीके से बनाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं एफ पॉइंट, फिर यहाँ पे ले लेता हूं ई पॉइंट, फिर यहाँ पे ले लेता हूं डी पॉइंट। अब मैंने जो जो पॉइंट लिखा हुआ है वही वही समझते हैं हम पॉइंट। देखो मैंने क्या लिखा है? ए बी की संगत भुजा कौन सी है? दोनों त्रिभुज सेम है, मैंने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बनाया हुआ है। क्या किया है? दोनों त्रिभुज हमारे क्या है? सर्वांग सम है। ये ए बी सी और एफ डी ई। तो अब मैं पूछता हूं इसमें ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी? बताओ ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी? ये देखो एफ ई, यही तो है, सेम दोनों बनाया है ना मैंने। बताओ ए बी की संगत भुजा क्या है? एफ ई है। देखो क्या वही लिखा गया है? जी ए बी की संगत भुजा एफ ई लिखा गया है।
चलिए फिर मैं पूछता हूं बी और सी की संगत भुजा क्या है। बी और सी की संगत भुजा मैंने लिखा है ई और डी। यहां पे देखो बी एंड सी की संगत भुजा ये देखो ई और डी है। क्लियर हुई बात। उसी प्रकार से मैं पूछता हूं ए सी यानी कि ए सी की संगत भुजा। देखो ए सी की संगत भुजा क्या लिखा है, एफ डी लिखा है। यहां पे देखो ए सी और एफ एंड डी ये देखो संगत भुजा है कि नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रही बात। चलो तो दूसरी चीज अब संगत कोण की बारी आती है। संगत कोण जब आप देखने जाएंगे, कोण ए का संगत कोण क्या है, कोण एफ है। कॉपी में देखो आप, ये देखो कोण ए का संगत कोण कोण एफ लिखा गया है। कोण बी का संगत कोण क्या है, कोण बी का कोण संगत कोण ई है, देखो यहाँ पे लिखा गया है। कोण सी का संगत कोण क्या है, डी है। देखो ये दोनों कोण संगत कोण है आपस में, यहाँ पे लिखा गया है। आप फिगर बना के भी समझ सकते हैं, बिना फिगर के भी समझ सकते हैं। तो बताओ समझ में आया, क्लियर हुई। ये अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूं क्लियर जरूर हुआ होगा। तो चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन देखो आप जरा सा, क्वेश्चन आपका क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, यही है अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। एक बार बुक में देखिएगा और इस पर देखिएगा क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है, त्रिभुज DEF लिखा गया है। DEF किसके सर्वांग सम है, सर्वांग सम का चिन्ह है। कहा गया है BCA कहा गया है। तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हैं। सिंपल सी बात है, हमको दो त्रिभुज सर्वांग सम दिए गए हुए, उसके बाद चार ऑप्शन दिया गया है। जैसे कोण ई का सर्वांग सम कोण कौन सा होगा ये बताना है। अब देखेंगे EF है, EF का जो हमारी भुजा है इसका सर्वांग सम भुजा कौन सी है ये बताना है। तो ये चीज आप बिना फिगर के बता सकते हो कि नहीं बता सकते, जी बिल्कुल बता सकते हैं। हमारा त्रिभुज कौन सा सर्वांग सम है जरा से एक बार देखिए। तो आप देखेंगे त्रिभुज हमारा जो है वो कौन सा है, D और EF ये किसके सर्वांग सम है बताइए। यह सर्वांग सम है त्रिभुज BCA। अब चलें, अब इसी को देखकर सॉल्व करेंगे हम फिगर नहीं बनाएंगे, त्रिभुज नहीं बनाएंगे, इससे ही सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलिए आ जाओ। तो कोण E का सर्वांग सम कोण कौन सा होगा हम देखेंगे। सबसे पहला त्रिभुज कोण E कहां पे है, आप देखेंगे यहां पे है। कहां पे है, यहां पे। ये देखो E यहां पे है। तो जो पहला वाला त्रिभुज है इसका कौन सा लेटर लिया गया है, बीच का लिया गया है। तो दूसरे वाले त्रिभुज में कौन सा लिया जाएगा, जी बिल्कुल ये बीच का लिया जाएगा। तो कोण E का जो सर्वांग सम होगा वो कौन सा होगा बता सकते हैं, जी बिल्कुल बता सकते हैं, वो हमारा होगा कोण C। पहला नंबर ऑप्शन क्लियर हुआ। बताओ कोण E का सर्वांग सम होगा कोण C। ये बीच का लेटर, जैसे यहां पे बीच का हमसे पूछा तो बीच का ही लेंगे, नो डाउट। चलिए अब आ जाइए दूसरे नंबर में EF की संगत भुजा बताओ। अब देखो सबसे पहले EF कहां पे है, आप देखेंगे EF ये है। EF जो हमारा EF है, ये जो हमारा पहला त्रिभुज है इसका कौन सा लेटर है, दूसरा और तीसरा नंबर है। तो इसकी जो संगत भुजा होगी वो कौन सा होगा, दूसरे त्रिभुज का। जैसे यहाँ पे दूसरा लेटर, तो इसका भी दूसरा लेटर C और A होगा। क्या होगा, C एंड A होगा। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन का आंसर। अब बताइए कोण F का आप बता दीजिए, कोण F की संगत कोण कौन सा है बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कोण F हमारा सबसे लास्ट का है तो कोण A। इसमें भी देखेंगे BCA सबसे लास्ट कौन सा है, कोण A है, तो कोण A हो जाएगा। आ जाइए चौथा नंबर ऑप्शन DF ये जो हमारी भुजा है इसका आंसर क्या होगा, DF की संगत भुजा कौन सी होंगे। आप देखेंगे DF कहां पे है, ये है D, ये है F, यानी कि बीच वाला लेटर छोड़ के। तो आप लिखेंगे DF लिखा मैंने। अब फिर उसके बाद जो दूसरा त्रिभुज है इसका भी आप बीच वाला लेटर छोड़ देंगे। क्या आंसर, दो लेटर बचा, B एंड A बचा।
ये सब तरीकाएं हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन समझने का। आप फिगर बना के भी समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिगर बना के भी समझ सकते हैं, बिना फिगर के भी समझ सकते हैं। आपसे फिगर तो बनाने के लिए कहा नहीं था, सिर्फ आपसे पूछा गया था, तो फिगर बनाने की हमें क्या जरूरत है, हम अपना ये तरीका लगा के बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बताओ, बना सकते हैं ना। अब इसमें कुछ भी पूछे हमसे, कोई भी कोण की संगत भुजा पूछे, बता सकते हो, बताओ। जैसे जो लेटर इस तरफ रहेगा, जैसे मान लो कोण डी का आपसे पूछ रहा है क्या संगत कोण कौन सा है, तो जैसे यहाँ त्रिभुज, इस त्रिभुज का पहला लेटर है, जो उसके सर्वांगसम होगा उसका भी पहला लेटर लेंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप किसी भी त्रिभुज का सर्वांगसम, संगत भुजा, संगत कोण, संगत शीर्ष, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। इसी के साथ जो अपना प्रश्नावली है 7.1 4 क्वेश्चन थे, इसमें समझ में पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट सीखना है और आगे बढ़ना है, हमें और सारी चीजें सीखनी है। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इसी तरीके से समझने के लिए। और जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं फिलहाल उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं आप।